देश का कानून के तहत नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए और देश के कानून के तहत कोर्ट उनको सजा देनी चाहिए। मॉब लिंचिंग पहले भी होती थी, मगर 2014 के बाद बढ़ गई बहुत। ये बात फैक्ट है, डेटा है, इसका कोई डिनाई नहीं कर सकता। एक एमएलए बोल रहे हैं कि ये देखिए एक्शन है, उनको पीट रहे हैं, बच्चा बोल रहा है कि मेरा हाथ टूट गया, मत मारो मेरे को। तो हमारा बोलना यह है कि चाहे कोई भी कहे, चाहे एमआईएम का आदमी भी कोई कहा होगा, देश का कानून सुप्रीम है और देश के कानून के लिहाज से ही उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि पहले उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और कानून अपना काम करे। तो देश के कानून के तहत होगा जो भी होगा। जिस प्रकार से कुछ महीनों से जो दंगे भड़क रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, कोई करवा रहा है या कैसे? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में हिंसा नहीं होनी चाहिए, कहीं पर वायलेंस नहीं होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए कि हिंसा ना हो और उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि हिंसा ना होने दे, उसको रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि एक सोसाइटी में वायलेंस की जरूरत नहीं और वायलेंस नहीं होना चाहिए। वैसे साहब, हर बार हिंसा हो जाती है, उसके कुछ दिन बाद ही जो बीजेपी का निवेदन आता है, जैसे एग्जाम मस्जिद में भी बाबर साहब ने निवेदन दिया, नुपुर शर्मा में भी कुछ दिनों के बाद ही लिया गया एक्शन। क्या मानते हैं, ये सब हो जाने के बाद ही क्या होता, क्यों होता है? अब आपका सवाल में जवाब है तो मैं और इसका जवाब और क्या दे सकता हूं? आपके सामने भी जब आपके ऊपर दिल्ली में एफआईआर हुई और भाजपा बीजेपी कहती है कि असद साहब भड़काऊ भाषण देते हैं, उसकी वजह से ये सब होता है, माहौल खराब होता है देश का, उसके बारे में क्या होगा? फिर तो आप लोग नाकाम साबित हुए। अगर मैं भड़काऊ भाषण दे तो तुम लोग छोड़ते मेरे को। वो बीजेपी कहती है। हाँ, वो कहती है, आपने तो नहीं कहा। अगर हम कुछ बोल देते ऐसा तो आप लोग तो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक तो हमको तो आप हला कर देते। फरियाद जो आपके सामने तो ऐसा वो करे हैं, वो बैलेंस बात कर रहे हैं, वो लोग बैलेंस बात कर रहे हैं, साइड बात। तो वो इसका नाम डालो, जिसका भी नाम डाल दो। भाई अगर मैं कोई बात बोला हूं तो आप तो दिखाते ना, अरे ये बोला था, ये ऐसा इस जगह पर बोला था, ये तो आपकी नाकामी है। फिर कहां बताइए? हम उत्तर प्रदेश में मैं 180 सभाएं किया। एक बता दो, वो इलेक्शन कमीशन का कानून है, हमारे भाषण को हर पार्टी लीडर को इलेक्शन कमीशन का कैमरा होता है, तो कोई कंप्लेन नहीं कर सका उसके ऊपर, ना हम ऐसी बात करते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि जो भी हमको कहना है और कहना जरूरी है, वो कानून के दायरे में रहकर आपको कहना है। आपको कानून के दायरे में रहकर कहिए, आपको संविधान इस बात की इजाजत देता है, कहना भी चाहिए। देश में पिछले कुछ महीनों से देश के अंदर जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसाओं का मामला सामने आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? कहां मिसाल दिए तो बोल सकता हूं, कोई एग्जाम्पल दिए। जैसे कि अभी रिसेंटली जिस तरीके से नुपुर शर्मा के बयान के बाद अलग अलग इलाकों में दंगे देखे गए, प्रयागराज में कल जिस तरीके से माहौल हुआ, अलग अलग यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में। देखिए, बहुत सी जगहों पर पीसफुल रहा, बहुत सी जगहों पर हिंसा हुई। हिंसा नहीं होनी चाहिए, हम तो जो पहले ही कह रहे हैं, हिंसा नहीं होनी चाहिए। ना कोई हिंसा करे, ना पुलिस भी कानून को अपने हाथ में ले, किसी को भी कुछ करने की जरूरत। और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कल रांची में पुलिस की फायरिंग से 2 लोगों की मौत भी हो गई। ये सब चीजें हैं और ये नहीं होनी चाहिए। आपने भी बात करी कि कानून का काम करेगा। नुपुर शर्मा ने भी माफी मांग ली है, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे लघुमती समाज और मुस्लिम समाज को? देखिए, उनकी माफी का अगर आप लफ्ज देखेंगे, इफ आई हैव, अंग्रेजी का लफ्ज इफ इस्तेमाल हुआ है, तो वो हम तो ये, मैं जब उनका वो इंग्लिश न्यूज चैनल पर जब उनका वो अनाप शनाप उन्होंने कहा, उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन हमने हैदराबाद में जाकर
पूरे जिम्मेदारों को लेकर हमने कंप्लेन दी और एफआईआर दर्ज हुआ। अफसोस की बात यह है कि बीजेपी को और भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को 10 दिन लगे। वे पहले आप एक्शन ले लेते, आप पहले ही कर देते बात को, और वो माफी नहीं चाहिए। कानून का उल्लंघन आप कर देते हैं और फिर बोलेंगे ये ऐसा नहीं है ना। तो हम ये बोल रहे हैं कि जब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। ओवैसी जी, खास करके नुपुर शर्मा का जो विवाद है, उसके बाद जो आपने अभी भी कहा कि कानून का काम करेगा। नुपुर शर्मा के विवाद जो निवेदन के बाद जो कल घटनाएं देश में घटित हुई, कहीं पर शांति से विरोध देखिए, नुपुर शर्मा को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? देश के कानून के लिहाज से उनको अरेस्ट करना चाहिए, क्लियर कट उनको अरेस्ट करना चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि नमाज के बाद ये घटना वो देश के अंदर बनी, आप क्या कहना चाहिए? उचित मैं ये कह रहा हूं कि इतने दिन से उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं? मेरे को सवाल जवाब मैं कहने जा रहा हूं ना, बैठा हूं आपके सामने। अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता उनको? अरेस्ट करिए उनको, उन पर भी कानूनी कार्रवाई करिए। कौन रोक रहा है आपको? क्यों नहीं करना चाह रहे आप? क्या भाजपा समझ रहे कि सस्पेंशन से मसला हल हो जाएगा? नहीं होगा हल ये। जब आप उनको मानते हैं कि उन्होंने आपके पार्टी की पॉलिसी जो उनका जो सस्पेंशन का लेटर आप पढ़ेंगे, उन्होंने अपने पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया। हम भाजपा को पूछ रहे हैं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होगा? फिर उसका क्या होगा? आप एक्शन लीजिए, उनको अरेस्ट करवाइए देश के कानून के लिहाज से। ये जरूरी है ना। अब उस पर बोलना नहीं चाहते कोई। ये भी, इस पर हमारा डिमांड ये है कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और कानून के लिहाज से उन पर एक्शन होना चाहिए। बीजेपी सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है, क्या मानते हैं आप? बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, आप मानते हैं क्या? आप मानते हैं क्या? क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? केंद्र में जब से उनकी सरकार आई है, हाँ। उसके बाद से जिस तरीके से देश में सांप्रदायिक माहौल हो चुका है, हाँ। ठीक है, AIMIM आपकी पार्टी इस तरीके से आपका काफी बार विरोध दर्ज करती आई है इस बारे में, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा कोई ठोस नहीं आया है कि सांप्रदायिक हिंसा देश में रोकी जा सके, क्योंकि दिन ब दिन ऐसी घटनाएं सामने आती है। बिल्कुल हो रही है। मॉब लिंचिंग पहले भी होती थी, मगर 2014 के बाद बढ़ गई बहुत। ये बात फैक्ट है, डेटा है इसका, कोई डिनाई नहीं कर सकता। सेडेशन के कानून का इस्तेमाल पहले भी होता था, मगर 2014 के बाद बहुत ज्यादा हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे लगा दिया। जितने लोग जेल में, उनको बेल देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट को, लोअर कोर्ट में जाने को कहा। बिल्कुल सही। आप एक बात सुनिए, भाजपा में लोकसभा में एक भी अल्पसंख्यक समाज का MP नहीं है। अब तो राज्यसभा में 3 थे, एक भी नहीं है। क्या जवाब देंगे इसका? आप खुद बताइए। ये जो हिंसा हुई वो छोड़ दीजिए, आपको लोकसभा राज्यसभा की बात कर रहा हूं, इसका क्या जवाब देंगे? तो बोलेंगे नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये क्या बात है? ये डायलॉगबाजी कब तक चलेगी? आप जमीन पर दिखाइए कुछ। अच्छा, आप घर तोड़ते हैं, क्यों तोड़ते हैं भाई? किसी का घर बिजनेस, आप कौन होते तोड़ने वाले? अगर मुझ पर इल्जाम लगाया गया तो कोर्ट तय करेगा ना मेरे को सजा देना देना। अगर कोर्ट जब सजा देगा तो कोर्ट बोलेगा मेरा घर तोड़ दो। आप कौन होते तोड़ने वाले भाई किसी का घर? आप क्या चीफ जस्टिस हैं? आप अदालत हैं भाई? फिर कोर्ट की, जज की, पुलिस की जरूरत ही क्यों है जब आप खुद सब तय कर ले रहे हैं? ये क्या मैसेज दे रहे हैं भाई? संविधान के तहत चलेगा ना, रूल ऑफ लॉ के तहत चलेगा। आप सत्ता में हैं, आप सरकार हैं, आपको तो और अच्छी मिसाल कायम करने की जरूरत है। आप बुलडोजर लगाते, बुलडोजर से देश का कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर होगा, रूल ऑफ लॉ कमजोर होगा। ओवैसी जी, इलेक्शन नजदीक आता है तभी ही ऐसी टिप्पणियां बाहर आती हैं, और जो भी टिप्पणियां करते हैं वो और उसके ऑपोजिट दोनों वोटर्स का फायदा उठाती है। आप क्या कहते हैं? कौन सी टिप्पणी करते हैं? जैसे इलेक्शन नजदीक आता है ऐसी टिप्पणियां बाहर आती है, अभी जो आई है नुपुर शर्मा की। नहीं, इससे कौन सा इलेक्शन अभी है बताइए मेरे को आप। आने वाला है आगे। अरे भाई आने वाला है तो अभी तो कुछ तो नहीं है ना। आगे समय में नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है ना मेरे भाई। 6 महीने के बाद है। तो अभी से अब वो
तो क्या अगर आपकी बात मान लेता हूं चलो, तो फिर यकीनन भाजपा ने उनसे कहा कि बोलो, मैं बोलता हूं कि बोलो, उनको बोला गया बोलने के लिए, क्योंकि वो दो मरतबा बोले, सिर्फ टाइम्स नाउ पे नहीं बोले, क्या है वो ये चैनल अभी देखा किसको, न्यूज 24 में बैठ के बोला उन्होंने 2 दिन पहले, फिर टाइम्स नाउ पे बोला, वही अनाप शनाप बके। देखिए भाजपा अगर सीरियस होती तो पहले ही उनको बोलती, मगर आपने 10 दिन के बाद बोला। और मेरे को अफसोस और गुस्सा इस बात का है कि हमारा, देखिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, वो देश के हर व्यक्ति के प्रधानमंत्री हैं। मेरा उनसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होगा और रहेगा जिंदगी भर, मगर मेरा प्रधानमंत्री तो है ना। अगर वो मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरी पीड़ा को नहीं समझ रहे, वो कोई दूसरे कंट्री, फॉरेन कंट्री में आवाज उठती तो वहां क्या करते? भाई मैं घर का आदमी हूं ना, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं आपसे बोल रहा हूं प्रधानमंत्री जी आप एक्शन लीजिए, आप मेरा भाषण सुनो भिवंडी का, मैं उसमें रिक्वेस्ट किया आप प्लीज एक्शन लीजिए उसके ऊपर। उनके वो अनाप शनाप बकने के 2-3 दिन के बाद मेरा भाषण हुआ भिवंडी में, आप नहीं सुने। आप कोई फॉरेन कंट्री बोलता है तो फौरन हरकत में आ जाते, ये गलत है ना। ये इम्तियाज जलील ने नुपुर को फांसी की सजा की, इम्तियाज जलील के स्टेटमेंट के ऊपर हमने पार्टी की तरफ से ट्वीट किया और मैंने शुरुआत में भी यह बात कही कि देश का कानून के तहत नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए और देश के कानून के तहत कोर्ट उनको सजा देनी चाहिए। ये पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। जो इम्तियाज जलील साहब की बात से मुख्तलिफ है और जो पार्टी का स्टैंड है वो सबको मानना पड़ेगा। यह पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। ओवैसी साहब, जो नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो विदेश में भी जो देशों ने वो किया, माल सामान लेने का इनकार कर दिया है, उससे भारत की जो छवि है कितनी खराब हो रही है? नहीं देखिए, हमारा मैं अभी फिर वही जवाब को दोहरा रहा हूं। मैं तो कहा है कि देश के प्रधानमंत्री अगर 10 दिन पहले हमारी बात को सुन लेते तो ये सब बातें होती नहीं थी ना, ये सब बात होती नहीं थी। आप हमारी बात को नहीं सुनते, विदेश के ममालिक को सुनते हैं, कंट्री को सुनते बात। भाई मैं भारत का नागरिक हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि सर इस पे एक्शन लो। आप ये गलत कहा उन्होंने, आप नहीं सुनते मेरी बात को, 10 दिन के बाद सुनते आप। अब तो उनकी धरपकड़ की बात है, उसकी वजह उनको सिक्योरिटी दी जा रही है। नहीं, उनको देखिए हैदराबाद में किसी ने उनकी सर की कीमत लगा दी, हमने पुलिस वहां पे एक्शन ली, वहां पर अरेस्ट किया उसको। हम हरगिज नहीं मानते कि कोई कानून अपने हाथ में ले। नुपुर शर्मा के ऊपर देश के कानून के तहत उनको गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए और देश के कानून के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और इससे बढ़कर कोई अगर बात कर रहा है तो मजलिस का पोजीशन नहीं, ऑफिशियल पोजीशन एमआईएम का यह है कि देश का जो कानून है उसके तहत नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए और जो कानून है उसके ऊपर कोर्ट फैसला करेगा और कोर्ट फैसला जरूर करेगा, मगर भाजपा उनकी गिरफ्तारी भी नहीं करा रही है ना। ओवैसी जी, जैसे कच्छ के अंदर एक बार ऐसा टिप्पणी हुआ था, अभी उसके ऊपर केस भी दाखिल हुआ था, अरेस्ट भी हुआ था। अरेस्ट होने के बाद पुलिस स्टेशन के ऊपर सब मिलके पत्थरबाजी की थी, ऐसा कुछ ना हो इसके लिए आप क्या अपील करेंगे? अगर मैं बार बार ये कह रहा हूं कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। आपको पीसफुल रहकर अपना प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक राइट आपको हासिल है, प्रोटेस्ट जरूर होना चाहिए। ये भारत के संविधान में आपको इजाजत दी गई है और प्रोटेस्ट जरूर होगा, होता रहेगा। आप जो कह रहे हैं कैसा हुआ तो ऐसा नहीं होना चाहिए।